प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक गांव में सारा नाम की औरत रहती थी। वो अपने घर में अकेली थी। उसकी दोस्तें परियां थीं। एक दिन उसकी दोस्त परियां सारा को अपने साथ परीनगर ले जाती हैं। परीनगर को देखकर सारा दंग रह जाती है। वो बहुत खूबसूरत जगह होती है। परियां उसको अपनी मलका से मिलवाती हैं, तो सारा मलका को अपने बारे में बताती है कि वो अकेली रहती है। परियों की मलका को बहुत दुख होता है कि वो बिल्कुल अकेली रहती है और उसका कोई भी नहीं है। तो परियों की मलका उसको एक बीज देती है और घर जाकर इसको एक गमले में लगाने को कहती है। ये सुनकर सारा परियों की मलका से पूछती है, परियों की मलका, मैं भला इस बीज का क्या करूंगी? अरे सायरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अकेली रहती हो और तुम्हारा कोई नहीं। तुम इस बीज को घर जाकर गमले में लगाना। इस बीज से खूबसूरत पौधा उगेगा और इस पर एक बहुत खूबसूरत फूल लगेगा। उस फूल के अंदर तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लड़की निकलेगी। तुम उसका बहुत ख्याल रखना, वो तुम्हारी बेटी होगी। ये सुनकर सारा बहुत खुश होती है और मलका का शुक्रिया अदा करती है और बीज लेकर अपने घर वापस लौट आती है और उस बीज को गमले में लगाती है। अगले दिन वो बीज एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। सारा एक ही दिन में इतने बड़े होते पौधे को देखकर बहुत हैरान होती है। उस पौधे पर एक खूबसूरत फूल लगा होता है। वो उस फूल को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। उस फूल के दरमियान में खूबसूरत और बहुत छोटी सी लड़की बैठी होती है। वो लड़की सारा को देखकर मुस्कुराती है। सारा उसको फूल से उठाकर अपने हाथ पर बैठाती है और उसे प्यार करती है। सारा उसका नाम माया रखती है और फिर सारा एक छोटी सी प्लेट पर फूलों की पंखुड़ियां रखती है। वो पंखुड़ियां उसके लिए चादर और कंबल का काम करती हैं। सारा माया को उस पर बैठा देती है। माया अब बहुत खुश थी। अब वो बड़े मजे से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माया अपनी दुनिया में मगन थी कि एक दिन माया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि एक मेंढक खिड़की के रास्ते आता है और वो सोई हुई माया को देखता है। माया उसे बहुत पसंद आती है। वो इससे शादी करना चाहता है। टर 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 टर। ये कितनी खूबसूरत है और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मुझे इसको अपनी दुल्हन बनाना चाहिए क्योंकि मैं भी खूबसूरत और ये भी खूबसूरत। हमारी जोड़ी खूब जचेगी। सब हम दोनों को देखकर हैरान रह जाएंगे। और वो मोटा मेंढक, वो तो हमारी जोड़ी को देखकर जल जाएगा क्योंकि वो मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस से बहुत जलता है। मेंढक सोई हुई माया को उठाकर ले जाता है। वो जब जंगल में माया को लेकर गया तो उसको देखकर टरटराने लगा। टर टर टर। उसकी आवाज सुनकर माया जाग गई। वो उस मेंढक को देखकर डर गई और वो चीखने लगी, अरे प्यारी लड़की, डरो नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। यकीनन मैं भी तुमको बहुत अच्छा लगा हूँगा क्योंकि मैं बहुत हसीन हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अच्छी, तुम तो बहुत गंदे हो और बदसूरत हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। ओह, क्या कहा तुमने कि मैं बदसूरत हूँ और तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं इसका तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तालाब में मौजूद एक पत्ते पर बैठा दिया जो तालाब के दरमियान में था। वो बेचारी अब तालाब के दरमियान में एक पत्ते पर डरी सहमी बैठी थी और खौफजदा नजरों से तालाब को देख रही थी कि कहीं डूब ना जाए। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, कोई है मेरी मदद करो, मैं डूब जाऊंगी, कोई है मेरी मदद करो। वो रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ मछलियां जो उसके करीब ही थीं, ऊपर आ गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि हमें इस प्यारी लड़की की मदद जरूर करनी चाहिए। कितनी खूबसूरत है, बेचारी रो रही है, इसका रोना मुझसे नहीं देखा जाता। हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। वो ये कहकर पत्ते की टहनी को काटने लगी। अब पत्ता तैरने लगा और माया पत्ते पर बैठी दूर निकल गई
और एक दरख्त पर बैठे बड़े कीड़े ने माया को देखा। माया उसको बहुत अच्छी लगी। उसने उड़कर माया को उठा लिया और उसको एक दरख्त पर बैठा दिया। उस दरख्त पर और भी कीड़े बैठे हुए थे। उन्होंने जब माया को देखा तो उड़कर उसके पास आए और कहने लगे, अरे ये कितनी बदसूरत है और हमसे अलग भी, इससे भला शादी कौन करेगा। जब कीड़े ने ये बात सुनी तो उसने माया को नीचे गिरा दिया। माया वहां से चल दी। चलते चलते वह खूबसूरत जंगल में पहुंच गई। अब माया यहाँ रहने लगी। वो फल खाती और पौधों पर पड़ी हुई शबनम का पानी पीती। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया जख्मी हालत में लेटी हुई है। माया उसके करीब गई और उसकी देखभाल करने लगी। वो चिड़िया उसकी अब दोस्त बन गई। कुछ ही अरसा बाद जंगल में बर्फ जमने लगी और तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तो चिड़िया ने माया से कहा, माया तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, क्योंकि मैं एक गर्म इलाके में जा रही हूँ। अब यहाँ बहुत ठंड हो गई है, तुम भी मेरे साथ वहाँ रहना। माया ने उसकी बात मान ली और चिड़िया की पीठ पर सवार हो गई। तो चिड़िया उड़ने लगी। वो एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गई। वहाँ खूबसूरत फूल ही फूल थे। अब चिड़िया और माया वहाँ मजे से रहने लगी। तो एक दिन माया फूलों पर सोई हुई थी कि वहाँ फूलों का राजा आ गया। वो माया को देखकर बहुत हैरान हुआ। माया उसको बहुत अच्छी लगी। ओह कितनी खूबसूरत लड़की है। उसकी आवाज सुनकर माया उठ गई और बोली, तुम कौन हो? मैं फूलों का राजा हूँ। तुम कितनी हसीन और खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर दरख्त पर बैठी चिड़िया भी ये बात सुन रही थी। वो उड़कर उन दोनों के पास आई और माया से कहने लगी, हाँ माया, ये फूलों के राजा हैं। ये बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लगेंगे और ये तुम्हारी तरह दिल के भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह माया और फूलों के राजा की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।